नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी घटना सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन घटना सुनाने से पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं वो सच्ची श्रद्धा से पूरे मन से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय शिव शंकर, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, संसार में ऐसी कई बार घटनाएं घटित हुई हैं जब लोगों ने साक्षात नाग देवता के दर्शन किए हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने 5 फन वाले नाग को देखा है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती है। उस समय हमारी धरती पर नागों का अस्तित्व था। वो इतने भयंकर थे कि बड़े बड़े जानवरों को आसानी से निगल लिया करते थे। लेकिन क्या आज के समय में भी इतने विशाल नाग मौजूद हैं? आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब एक शख्स को बचाने के लिए साक्षात शेषनाग चले आए। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ था। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज से 5 साल पहले की बात है जब महाराष्ट्र में रहने वाले केशव पांडे कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त थे। वो महादेव की नित्य पूजा करते थे। महादेव की कृपा से केशव जी के घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक बार केशव जी के साथ ऐसी घटना घटित हुई कि उनका महादेव पर विश्वास पहले से भी ज्यादा दृढ़ हो गया। उन्होंने ऐसा चमत्कार इससे पहले कभी देखा नहीं था। शायद महादेव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। आज भी जब केशव उस प्रसंग को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर केशव के साथ ऐसा हुआ क्या था। एक बार केशव की इलेक्शन में ड्यूटी लगी, इसीलिए उन्हें दूसरे गांव जाना था। इलेक्शन की ड्यूटी के कारण उन्हें एक दिन पहले ही बुला लिया जाता था, इसीलिए रात के समय ही वो अपनी बाइक से ड्यूटी को निकल पड़े। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और उस रास्ते पर गाड़ियां कम ही चलती थी। अकेले जंगल की तरफ वो जाने लगे जो कि खतरों से खाली नहीं था। कई जंगली जानवर तो अचानक ही गाड़ी के सामने आ जाते थे। रास्ता ज्यादा अच्छा भी नहीं था, कई जगहों पर तो बहुत ही गंभीर गड्ढे थे। केशव जी को गाड़ी भी धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी केशव महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस रास्ते में अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था और सफर तकरीबन 3 से 4 घंटे तक का था। रास्ते में कई गांव भी आए, वहां पर वो रुक रुक कर केशव जी कभी चाय पी लेते और ऐसे ही रुक रुक कर वो आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद केशव को अचानक कुछ जोर की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ झाड़ियों की थी। केशव अचानक गाड़ी से उतरते हैं और ये देखते हैं कि उस झाड़ियों में क्या है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गाड़ी से उतरकर उसने फिर देखा कि क्या हुआ। उसे लगा कि जैसे कोई भैंस या कोई बड़ा जानवर है जो झाड़ियों में घूम रहा है। लेकिन अचानक फिर से बहुत जोर की आवाज़ आई। ये आवाज़ एक जगह से नहीं बल्कि कई जगहों से आ रही थी, मानो जैसे कि कोई बहुत सी लंबी चीज़ हो। केशव को लगा शायद जंगल में लोग हैं और कुछ वो रस्सी का काम वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत ही बड़ा कुछ था, इतना बड़ा कि शायद केशव ने इससे पहले कभी देखा ही ना हो। झाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी कि मानो कोई बहुत बड़ा सांप हो। केशव थोड़ा आगे गए और उसने टॉर्च को ऑन किया अपने मोबाइल की और झाड़ियों में देखा तो दोस्तों वहाँ पर काले रंग की बहुत बड़ी पाइप जैसी कोई चीज़ नज़र आ रही थी जो हिल भी रही थी। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या थी दोस्तों। केशव के तो पसीने ही छूट गए। इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है? तभी केशव ने उस पर नज़र घुमाई तो उसके होश उड़ गए। उसने बहुत ही विशालकाय नाग देखा और उसे देखते ही केशव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इतना बड़ा सांप था, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा और ना ही उसने इतने बड़े सांप के बारे में कभी सुना था। उसे एक पल के लिए लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा और ये जो नाग है वो उसे अपने मुंह में डाल लेगा। उसे अपने बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। सांप के फुफकारने की आवाज़ ही आ रही थी। आवाज़ इतनी तेज थी कि केशव के तो डर के मारे होश उड़ गए। केशव बहुत घबरा चुका था और मन में सिर्फ महादेव के मंत्र का जाप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था और उसने महादेव को पुकारना शुरू किया। उसने कुछ समय तक महादेव का जाप किया।
केशव को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी और इस बार ऐसा लग रहा था कि नाग जैसे दूर जा रहा हो। केशव ने अपनी धीरे धीरे आंखें खोलकर देखी तो नाग वहां से जा रहा था। पता नहीं कि वो नाग वहां पर कैसे आया था और क्यों आया था। केशव को समझ नहीं आ रहा था कि ये भ्रम था या फिर उसने सच में इतना बड़ा सांप देखा है, क्योंकि वो किसी को तो दिखाई दिया नहीं। लेकिन दोस्तों, हो ना हो, वो नाग अभी भी वहीं पर है। दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी इतना बड़ा सांप देखा है? अगर हाँ तो हमें भी ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।